सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं आपको जो मौजूदा सांसद हैं किराना की इकरा हसन, उनका वीडियो दिखाने वाला हूं, उनकी स्पीच, उनका लेक्चर आपको सुनवाने वाला हूं। वो यही कहते हुए आपको नज़र आएंगी कि मेरा काम करने का मूड है, मुझे काम करना है, कौम की खिदमत करना है। और वो अपने लेक्चर में, अपनी तकरीर में, है ना, अपनी स्पीच में लोगों को यही समझा रही हैं कि जिस तरह से आपने मेरे वालिद को वोट किए थे, मेरे वालिद के कदमों को मजबूत किया था, मेरे वालिद के हाथों को, मुनव्वर हसन को मजबूत किया था, उसी तरह से आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी जगह पर मैं खड़ी हूँ। मुझे भी आपको मजबूत करना है। जिस तरह से आप उनको वोट करते थे, उसी तरह से मुझे वोट करके मजबूत कीजिए मेरे हाथों को, मेरे कदमों को, ताकि मैं कौम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। और अच्छा लीडर वही होता है मेरे भाइयों, अच्छा लीडर, अच्छा रहनुमा कौम का वही होता है जो परेशानी में साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, शाना बशाना खड़ा रहे, परेशानी में, मजबूरी में, दिक्कत में आपके काम आ जाए। लीडर वो नहीं होता जो आपके वोट हासिल करने के बाद और जब आपको कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो उसका नामो निशान तक न मिले आपको, उसके चेहरे की परछाई तक आपको देखने न मिले। वो लीडर नहीं है। लीडर वही है सच्चा जो अच्छाई में भी काम आए और बुराई में भी काम आए, खुशी में भी आपके खुशी में भी शरीक हो, और आपके पास कोई गम आ जाए, आपको कोई गम हो, कोई परेशानी हो किसी बात की, तो उस परेशानी में वो आपका साथ दे दे। वही सच्चा और अच्छा लीडर है, वही अच्छा इंसान है, उसी के अंदर इंसानियत है मेरे भाइयों। और उन्होंने ये भी बताया है कि यानी अपने लेक्चर से, अपनी स्पीच से उन्होंने ये बात भी जाहिर की, स्पीच देते देते, लेक्चर देते देते, कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, वो रोने लग गई। तो वहाँ रोने लगी कि जब उनको अपने वालिद की याद आई, अपने वालिद की कमी महसूस हुई। तो यहाँ से ये पता लग गया भाइयों कि माँ बाप का साया सर पर जब होता है तो औलाद बेफिक्र होती है, उसको कोई गम नहीं होता कि जो भी हो जाएगा वालिद संभाल लेंगे, वालिद वालदा वालिदैन संभाल लेंगे। किसी कहने वाले ने कहा था कि जो पेड़ होता है, जो दरख्त होता है, जब उसका फल देने का टाइम होता है तो वो फल देता है, लेकिन अगर वो सूख भी जाता है तो साया ज़रूर देता है। मेरे भाइयों, माँ बाप अगर बूढ़े भी हो जाएं तो साया ज़रूर रहता है सरों पर। माँ बाप जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो किस्मत वाले हैं। वो लोग माँ बाप ज़िंदा हैं, अगरचे वो बूढ़े हैं, लेकिन सर पे उनका साया रहता है, उनकी शफ़क़तें रहती हैं। बस यही उनका तसल्ली का हाथ, तसल्ली वाली ज़बान, उनका शफ़क़त करना, यही औलाद के लिए काफ़ी होता है। उनकी दुआएं औलाद के हक़ में मकबूल हो जाती हैं, और वो ये कह देते हैं कि बेटा फ़िक्र मत करो, करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तो बस ये जुमले ही उनके इंसान को कामयाब बना देते हैं, औलाद की कामयाबी की दलील हैं ये जुमले माँ बाप के। लेकिन इस दुनिया में कमबख्त कुछ ऐसे भी हैं, मलऊन किस्म के लोग, जो माँ बापों को सताते हैं। माँ बापों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि माँ बाप ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं, अगर ये रुखसत हो जाते हैं तो फिर तुम्हें कहीं देखने नहीं मिलेंगे। बस एक बार माँ बाप मिलते हैं, तो माँ बाप की खिदमत करो। यहाँ से आपको ये भी समझा दिया गया, और ये बात भी आप जहन नशी कर लें कि वोट अच्छे इंसान को दें। इलेक्शन कोई सा भी हो, आप ऐसे इंसान को लीडर बनाएं जो अच्छे से काम कर सके, आपकी गम में और आपकी खुशी में वो शिरकत कर सके। प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के इलेक्शन में आप ऐसे इंसान को वोट दें, ऐसे इंसान को ओहदे पर बिठाएं, ऐसे इंसान को लीडर बनाएं, ऐसे इंसान को कौम का रहनुमा बनाएं जो गद्दारी ना करे, जो भेदभाव ना करे, बल्कि ऐसे इंसान को लीडर बनाइए जो अच्छे से काम कर सके। आइए इकरा हसन की वो स्पीच मैं आपको सुनवाने वाला हूँ। जी
आप लोगों से, ये चुनाव किसी एक का चुनाव नहीं है, ये स्वाभिमान का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। और ये इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें हमें जो भी हमारे आपसी मनमुटाव है उन्हें भूल कर ही हम इस चुनाव में कामयाबी पा सकते हैं। तो ये जो चुनाव आपका है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा सिंबल है। और आप लोगों को इस चुनाव में जिस मजबूती के साथ आगे रहना है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, वो सारे हथकंडे आजमाएंगे, बहुत मजबूर करेंगे, तरह तरह के दबाव बनाएंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा वोट का अधिकार है, यही एक ऐसा अधिकार है जो हमें अपने देश में, अपने मुल्क में निडर होने के काबिल बनाता है। तो इस अधिकार को आप समझें, ये संविधान का ऐसा तोहफा है हमारे लिए कि अगर ये कल को हमसे छीन गया फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसकी ताकत को समझिए, इसका सदुपयोग करिए। और आने वाली है 19 तारीख, चुनाव आपका भाजपा से है, लेकिन आप लोग थाना भवन के जो लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी क्रांति करके दिखाई है। 22 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, हमारा पूरा जिला भाजपा मुक्त हो गया था। वो तो अब हालात बदल गए, लेकिन जिला आप लोगों ने भाजपा मुक्त किया था। और इसी तरीके से आपको अगर कैराना सीट पे सबकी नजर थी, तो हम सबकी नजर थाना भवन सीट पर भी थी, और आप लोगों ने वो कर दिखाया था जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आपने 22 में वोट किया था, वही बात है, वही पार्टी है और वही विचारधाराओं की लड़ाई है। उसी तरीके से आपको और हमें इस 24 के चुनाव में चुनाव लड़ने की जरूरत है। कोई भी पार्टी 2022 में विधायक कोई भी पार्टी ने बहुत मेहनत की थी, एक किसी जाति से, एक बिरादरी से चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी का हमें जरूरत है सभी की। और आज ये ऊपर वाले का करना है कि 36 बिरादरी यहाँ पर जो खूबसूरत एक गुलदस्ता बना हुआ है मंच पर ही, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभी बिरादरियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं और सारी बिरादरियां हमें वोट देने का काम करेंगी। हमें बस अगर जरूरत है तो अपने वोटों को समेटने की है, और उसमें आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार को आपने कई चुनाव लड़ाए, कई चुनाव जिताए, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। आज हम जो भी कुछ है आपकी बदौलत है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। आपने मेरे वालिद मरहूम को बहुत प्यार दिया, और उन्होंने हमेशा आपकी लड़ाई मजबूती से। वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, तब इसका एहसास होता है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं होगा जो अलग चीज होता है वरना सब साथ हैं, कोई बात नहीं, बोल बोल सब साथ हैं। चल बेटा आराम। इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, चौधरी बराबर हसन जिंदाबाद। चिंता न मानने के सारे मनोवर रसन बच्चे चिंता न मानने मत ना आ रहा कोई बात नहीं। आप लोगों से वो बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, और आपके बीच में आकर मुझे भी उनकी कमी महसूस नहीं होती। इतना ही प्यार आपने मुझे दिया है। मैं अभी कुछ नहीं बनी, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और आप लोग ही आगे भी अगर चाहेंगे तो मेरे कदम बढ़ पाएंगे। तो इस चुनाव को समेटने में, इस चुनाव को लड़वाने में घर के लोगों की जरूरत है। आप हमारा घर हो, हमारा गढ़ हो। अगर आप लोग इस चुनाव की जिम्मेदारी को संभालोगे, इस चुनाव को उठाने में हमारी मदद करोगे, आसपास के जितने भी लोग हैं उन्हें आप लोग समझाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे, तो तभी हम इस चुनाव को जीत पाएंगे।
मैं ज्यादा आज बोल नहीं पा रही, थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो और आपकी वजह से ही ये चुनाव जो भी कुछ है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस चुनाव की मजबूती को आप समझे, उसे मजबूत करने का काम करें, आगे आए, इसकी कमान संभाले। आज मैं यहाँ सब परिवार के लोग हैं, पार्टी भी परिवार है, थाना भवन भी हमारा परिवार है, और मैं बस आपके बीच में वोट की अपील नहीं करने आई, आपको इस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ, क्योंकि ये जितना मेरा चुनाव है उससे कहीं बढ़कर ये आपका चुनाव है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और मेरा हौसला अगर किसी से है तो आप लोगों से है। आप घर के लोगों को आज मुझे आपकी जरूरत है, कल को जहाँ भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं इंशाल्लाह जिस तरह मेरे वालिद साहब आपके बीच रहते थे उस तरह आपके बीच रहने का काम करूंगी।